राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज के ज्ञान की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिनको भी इस सिमरन की विधि सीखनी है, उस सिमरन की विधि का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे, तो आप उसको खोल के अच्छे से सुनिए। उसमें सारा सिमरन करने का तरीका बताया गया है। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। राजा और सतगुरुदेव के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। कल की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने राजा से कहा कि राजा, हद का ज्ञान 3 लोक 14 भवन तक का है। 3 लोक यानी स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, और फिर उसके 14 भवन यानी 7 ऊपर के लोक होते हैं, 7 नीचे के पाताल के होते हैं। तो 7 के ऊपर के लोकों में इंद्र लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, सत्य लोक, तप लोक, जन लोक, महर लोक, ये इस तरह 7 लोक देवताओं के लोक आ जाते हैं। और नीचे पाताल के लोकों में तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये सारे नीचे पाताल के लोग आ जाते हैं। यहाँ तक जिसको ज्ञान है वो हद का ज्ञान कहलाता है। और बेहद का ज्ञान इससे आगे का है, जिसमें 3 ब्रह्म के लोक और उसके 13 लोक आ जाते हैं। 3 ब्रह्म के देशों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, ये सारे ब्रह्म के देश कहे जाते हैं और इनके लोगों को ब्रह्म का देश कहा जाता है। और इसके अंदर 13 लोक आ जाते हैं। 13 लोक यानी महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर लोक, आनंद लोक, बजर लोक, इक्खर लोक, अनहर लोक, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म लोक, महाशून्य और शून्य सागर। तो ये सब के सब ब्रह्म के 13 लोकों के अंदर आ जाते हैं। तो आत्मा हद का भी ज्ञान छोड़ दे, बेहद का भी ज्ञान छोड़ के इस ब्रह्म को भी उलांग कर वो 10वें द्वार पर जाकर इस शब्द धुन, अखंड धुन का अनुभव करती है। पार ब्रह्म, बजरपोल और 10वां द्वार एक ही बात है, जिसे 12वां चक्र भी कहते हैं। तो इन सब को छोड़कर वो इससे आगे उस परब्रह्म परमात्मा, आनंद ब्रह्म परमात्मा में जाकर मिलती है। तो ये तीसरा ज्ञान है जो सतगुरुदेव राजा चंदूलाल को बता रहे हैं। सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान से समझ के देखो कि ब्रह्म के अंदर ही माया है और माया के अंदर ही ब्रह्म है। सारी सृष्टि में इस ब्रह्म का सकल पसारा है और ये सब माया के ही अंदर है। तो ब्रह्म के अंदर माया, माया के अंदर ब्रह्म समाहित है। जिस तरह बीज के अंदर वृक्ष है और वृक्ष के अंदर बीज है, ये सारा उदाहरण हमने कल अच्छे से समझा था। उसी बात को सतगुरुदेव आगे समझाते हुए कहते हैं, हे राजा, इन काजे ये शास्त्र बनाया, जो मंदिर के जुग बंधन दिया। हे राजा, इस बात को समझो, संसार में जितने भी शास्त्र बने, पुराण बने, ये सब इस सृष्टि की रचना और को चलाने के लिए बने हैं। इसी तरह ऐसे वेद 4 कर भाई, 3 लोक बांध्या इन माही। और इस संसार की मर्यादा को रखने के लिए, बंधन में बांधने के लिए ये सारे मंदिर बना दिए गए हैं। और सारा संसार बस इस मंदिर के दर्शन करके वो अपना कल्याण मानता है। तो ज्ञान से इस बात को समझो कि ये हद और बेहद के ज्ञान संसार और इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया है। हाँ, सब बनाया उस परब्रह्म परमात्मा ने है, सब उसकी इच्छा से हुआ है। लेकिन थोड़ा समझ से और ज्ञान से समझने की कोशिश करो। क्या संसार में अवतार आए, जो ऋषि आए, कब किसने साकार की भक्ति की है? सबने उस निरंजन निराकार परब्रह्म परमात्मा की भक्ति की है। जो देवों के ऊपर देव है, उस देव को सबने रटा है, सबने उसका नाम लिया है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हे राजा, मूर्ख तके धंध ही जाने, ज्ञानी उलझा वेद बखाने। हे राजा, थोड़ा देखो संसार की तरफ कि सारा संसार अपने बस काम धंधे में और सुख में ही लगा रहता है, और ज्ञानी वेदों के ज्ञान से ही, करनियों द्वारा ही इस परमात्मा की प्राप्ति बताता रहता है। और वो मानता, यही मान के चलता है
तो करियां यानी ये शुभ कर्मों से कब किसको मुक्ति मिली है। जे सुलझा आगे हरि चीना, तो जो सुलझ गए हैं, जो ज्ञान से सुलझे हैं, वो फिर इस ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं उलझते हैं कि जो सिर्फ बाहर के ही क्रियाक्रम और शुभ कर्मों से मुक्ति मानते हैं। उन्होंने अंतर में उस ब्रह्म को जाना है, तो उन्होंने ही परमात्मा को चीना है। चीना मतलब जाना है। जो गुण सुरगुण सेवा कीनी, तो बताओ इसमें से किसने साकार की पूजा की है। जिन जिन ने भी इस परब्रह्म परमात्मा को जाना है। आगे कहते हैं, हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सेसो करे कौन की सेवा। तो ज्ञान को सुनकर थोड़ा मनन और चिंतन कीजिए कि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये किसकी सेवा किसकी भक्ति कर रहे हैं। ओ तत् ज्ञान विचारो राई, कौन शब्द या मांड उपाही। तो कौन से शब्द से इस सृष्टि की रचना हुई है। राम परमात्मा के नाम के आधार पर ही ये सृष्टि ठहरी है, इस सृष्टि की रचना हुई है। उस ब्रह्म का उस तत्व का विचार करो। हे राजा सुन समझ विचारी, आगे ऋषि कौन विदधारी। जा शिष्य अवतार कहाया, कौन ज्ञान वे हृदय लाया। अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे राजा थोड़ा विचार करो। जो पहले के ऋषि थे उनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान था कि जो संसार में अवतार आए हैं उन्होंने भी उन्हें अपना गुरु बनाया है और उनसे ज्ञान लिया है। भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि जी से ज्ञान लिया, भगवान कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि से ज्ञान लिया। इतने बड़े बड़े संत हुए संसार में, तीर्थंकर अमरीश ऋषभदेव भगवान, तो उनके पास कौन सा ऐसा ज्ञान था कि अवतार आए हैं वो भी उनसे। राम जी ने अपने वशिष्ठ मुनि गुरु से पूछा था कि मुझे बताओ कि वो पूर्ण ब्रह्म कौन है, उसे कैसे जाना जाए। तो बताइए ऐसे ऋषियों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था कि अवतार भी उनसे वो ज्ञान पूछ रहे हैं। तरह सतगुरुदेव राजा को अनंत तरीके से समझा रहे हैं और फिर आगे उदाहरण देकर कहते हैं, यूं तो कह ब्रह्म सब होई, पण देह धारिया सु माया होई। हे राजा वैसे तो सब ब्रह्म ही है, सबके अंदर, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे दानव हो, सबके अंदर वो ब्रह्म है। इसी तरह जब संसार में अवतार आते हैं तो वो भी माया का संग उनके साथ हो जाता है। जो जल की चीज उपज सब जावे, सुन जल को रूप किस विद कहावे। जिस तरह जल से जो चीज उपजी है तो वो जल रूप कैसे हो सकती है। यहाँ जल परब्रह्म परमात्मा को कहा जा रहा है कि उस परब्रह्म परमात्मा से ये सारा संसार बना, सारी सृष्टि के अंदर सकल वो ब्रह्म समाया हुआ है। लेकिन वो परब्रह्म नहीं कहला सकता, उसमें आत्मा मिल नहीं सकती, ना ही इस आत्मा का जन्म मरण छूट सकता है, क्योंकि अवतारों का भी संग यानी ये माया रूपी शरीर संग होने की वजह से वो साकार कहलाने लग जाते हैं। हाँ, ब्रह्मवासी कहलाते हैं और सारा संसार उनको नमन करता है क्योंकि वो देव पदवी पर है। देव का मतलब ही देना है। उसे हम मनुष्यों के लिए, इस संसार के सुख के लिए ही परब्रह्म परमात्मा भेजते हैं और वे संसार में हर किसी की इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो उनको कोटि कोटि नमन है। यहाँ देवताओं को नकारा नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि आप उनकी पूजा अर्चना नहीं करो, बिल्कुल करो। शरीर के सुख उन्हीं से ही आपको मिलेंगे। तो लेकिन सिर्फ ये बात कही जा रही है कि वो निर्गुण का ज्ञान अलग है, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान बस अलग है, जिससे इस आत्मा का जन्म मरण खत्म हो सके, बस उसकी बात समझाई जा रही है। और वही ज्ञान यहाँ राजा को भी सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि हे राजा उदाहरण से समझो। जैसे कपड़ा बनता पानी से ही है, यानी हमें कपास या जो धागा मिलता है वो उस जल से ही हमें प्राप्त हुआ है, उस ऊन के जरिए या उस धागे के जरिए। लेकिन क्या कपड़े से प्यास बुझ सकती है? क्या हम पानी से जैसे प्यास बुझाते हैं तो उस पानी से बनी हुई जो चीज है,
कपड़ा है या कोई भी और चीज है या फल है या सब्जियां हैं, जो सब कुछ इस जल से ही है। ये पूरी सृष्टि ठहरी हुई ही जल तत्व पर है। लेकिन क्या उस सृष्टि की सारी चीजें हमारी प्यास बुझा सकती हैं? प्यास हमेशा पानी से ही बुझती है। तो परब्रह्म परमात्मा को वो जल रूप तुम मानो, उसी का नाम लेने पर ही इस आत्मा की भूख मिटती है, इस आत्मा की प्यास बुझती है, इस आत्मा को परमात्मा में मिलने पर उसको आनंद की प्राप्ति होती है। इसी तरह सब अवतार ब्रह्म से आते हैं, लेकिन वो परब्रह्म का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनके संग इच्छा शक्ति माया संग है। इसी बात को आगे सतगुरुदेव और समझाते हुए कहते हैं, हे राजा जल की चीज सकल सो कावे, किण ही सो कुण प्यास न जावे। यूं सुन मोख ब्रह्म नहीं नाही, हे राजा सुन समझो माही। तो संसार की हर चीज जल से बनी हुई है, लेकिन किसी भी चीज से, जल की बनी हुई चीज से मनुष्य की प्यास नहीं बुझती है। जैसे पानी में बुलबुला उठता है तो वो है पानी का ही रूप, लेकिन वो कहलाता पानी की बूंद है। समुद्र में लहरें हैं, वो भी पानी का रूप है, लेकिन कहलाती लहरें हैं। बर्फ भी पानी है, लेकिन उससे भी प्यास नहीं बुझती है। इसी तरह ओस की बूंद भी पानी है, लेकिन उससे भी प्यास नहीं बुझती है। तो इसी तरह संसार में सिर्फ केवल पद की प्राप्ति यानी उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष बिना भजन के नहीं मिलता है, बिना सिमरन के नहीं मिलता है। मुख भजन बिन नाही रे, सब विद हद के माही रे। तो सब विद यानी संसार में जो भी कर रहे हो वो सब हद तक का ज्ञान है। मोक्ष सिर्फ भजन सिमरन नाम जप से करने पर ये जो सत शब्द आता है, ये जो धुन सुनाई देती है, जो ये आवाज सुनाई देती है, मोक्ष इसी से ही होगी, इसी के ही संग होगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।